हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है बेटी योग। आज हम इस कविता के सभी प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। इसके रचयिता हैं आनंद विश्वास, जिनका जन्म जुलाई में जुलाई में शिकोहाबाद में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनकी रचनाएं हैं मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पाखी, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े लू के, चिड़िया फुर्र। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इसके बाद आनंद विश्वासी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति को प्रतिपादित किया है। तो ये इनका कवि का जीवन परिचय हो गया। आज हम इस सभी कविता के प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा, जरा सोचो लिखो, तुम्हें रुपयों से भरा बटुआ मिल जाए तो ये हमारा प्रश्न हो गया यहां से। यदि मुझे रुपयों से भरा बटुआ मिल जाए तो मैं उसे खोलकर यह देखने की कोशिश करूंगी कि उसमें क्या है। उसमें कोई पहचान पत्र हुआ तो मैं वह बटुआ उसके मालिक तक पहुंचा दूंगी। यदि बटुए में पहचान पत्र ना मिला तो मैं उसके मालिक को ढूंढने की कोशिश करूंगी। आसपास के लोगों से पूछूंगी कि उनमें से तो किसी का नहीं है वह बटुआ। अगर मैं उसके मालिक को ढूंढ पाने में सफल हो पाई तो अच्छी तरह जांच करके उसे बटुआ सौंप दूंगी। यदि बटुए का मालिक मुझे नहीं मिला तो मैं उस बटुए को नजदीक के पुलिस स्टेशन में जमा करा दूंगी। ये हमारा हो गया तुम्हें रुपयों से भरा बटुआ मिल जाए तो का आंसर। इसके बाद का हमारा प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूरी करो बेटी युग में। तो बेटी युग में क्या है, हमें कैसे कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। जैसे कि यहाँ पर बेटी युग में ये शब्द दिया है, उसमें और गढ़ेंगे दिया है। तो ये हमारी कविता की पंक्तियां होगी कि बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादीने नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। ये चारों पंक्तियां उसमें आ जाएंगी। उसके बाद का है, बेटी योग उत्थान पर्व है, तो वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। बेटी योग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सबका सम्मान करें तो जन जन का उत्थान पर्व है। तो ये वाली पंक्तियां उसमें चारों आ जाएंगी। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, जानकारी लिखो बेटी पर और शिक्षा में विश्व। तो ये हमारी जानकारी हो गई यहाँ पर बेटी पर। बेटी पर्व अर्थात बेटियों के सम्मान का पर्व, उनको बेटों के समान महत्व देना, उनकी परवरिश पर उचित ध्यान देना, बेटियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, उनकी शिक्षा दीक्षा भी बेटों के समान की जाए, बेटियों को आगे बढ़ने के स्वयं को स्थापित करने के समुचित अवसर प्रदान किए जाएं। ये हो गया हमारा बेटी पर्व का आंसर। इसके बाद है शिक्षा में विश्व। शिक्षा में विश्व का अर्थ है विश्व में सभी लोग पढ़े लिखे हों। जब सारा विश्व पढ़ा लिखा होगा तो सभी विकास के लिए ही प्रयत्नशील रहेंगे। कोई भी किसी प्रकार का विनाश नहीं चाहेगा। सभी वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास करेंगे। पृथ्वी पर शांति का वातावरण होगा। कोई किसी का हक नहीं छीनना चाहेगा। मन में संतोष की भावना होगी। ये हमारा हो गया शिक्षा में विश्व का पर टिप्पणी। इसके बाद का क्वेश्चन है हमारा, भाषा की ओर से निम्नलिखित शब्दों के युग्म शब्द बनाओ और वाक्यों में उचित शब्द युग्म लिखो। जैसे कि गांव गांव, इधर उधर, घूमना फिरना, धन दौलत, जान पहचान, कूड़ा कचरा, फल फूल, घर घर। ये हमारे शब्द युग्म हो गए। अब जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, अथक परिश्रम से उसने धन दौलत कमाई। तो धन दौलत यहाँ पर कहाँ है, धन दौलत। तो ये शब्द यहाँ पर हमारा फिट बैठता है। इसके बाद है हमारा,
बाजार से बहुत सारे खरीद कर लाए। तो बाजार से बहुत सारे क्या खरीद के लाए? फल और फूल। तो ये दोनों शब्द हमारे इस वाक्य में सही बैठते हैं। बच्चों ने मैदान पर फैला इकट्ठा किया। तो यहां पर क्या हमारा सही बैठता है? कूड़ा कचरा। तो इस वाक्य में हमारा कूड़ा कचरा सही बैठता है, तो ये हमने यहां पर लिख दिया। इसके बाद है कि सेहत के लिए घूमना फिरना, ये शब्द हमारा यहां सही बैठता है। तो घूमना फिरना अच्छा होता है। दीपावली में, तो अब इधर कौन सा शब्द आ जाएगा हमारा? घर घर। तो दीपावली में घर घर मिठाइयां बनती हैं। इसी प्रकार यहां पर जो बाकी के शब्द दिए हुए हैं उनमें से आपको ये शब्द छांटकर यहां पर लिखने हैं। ये 3 शब्द मैंने आपको लिखने के लिए छोड़े हैं, ये आप लिखिए। अगर इस कविता से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।